Hello everyone, this is me Ravi Kumar presenting you to the lesson second of the vector algebra. Alright, so here is a brief introduction about me. You can go through over here, and those who are interested for the preparation of IIT JEE, you can join this Telegram link. Okay, Telegram group. Alright, link will be provided in the description box. You can find the link in the description box. Alright. So target audience, those who are preparing for the IIT JEE exam, okay, and those who are in the 11th, 12th of the CBSE and state board, okay, those can also use this video for the preparation of their class 11th and 12th exam. Alright. So in this lesson I will discuss the algebra of vectors. So first I will discuss the addition of two vectors. So addition क्या होता है सर? सपोज हमको बिकॉज वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में हम लोग जानते हैं वेक्टर में दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. ओके, सो इन जो वेक्टर्स होता है उनका डायरेक्ट एडिशन करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन भी होती है. अगर कोई हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं तो रियल नंबर्स का हम डायरेक्टली एडिशन कर लेते हैं, लाइक 2 + 3 = 5. बट वेक्टर्स का डायरेक्ट एडिशन पॉसिबल नहीं है. सो उनके लिए कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं. सो क्या रूल्स होते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा. सो फर्स्ट आपका है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, सो ट्राइंगल लॉ क्या होता है, सपोज करो ये आपका ए वेक्टर है लाइक दिस, ठीक है, दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर. ओके, दिस इज योर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. सो अगर इसका मुझे सम निकालना है तो ये आपका क्या होगा, ये होगा सम ऑफ ए प्लस बी. ओके, इसको ए प्लस बी मतलब सम ऑफ ए प्लस बी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे आपका जो ओ ई था ए वेक्टर था और ई एफ था जो बी वेक्टर था. तो ओ एफ क्या आएगा आपका, ओ एफ आएगा आपका ए प्लस बी वेक्टर. सो ये आपका एक ट्राइंगल लॉ होता है जिसमें जो तीन वेक्टर मिलकर ट्राइंगल बना रहे होते हैं. जो थर्ड जो वेक्टर होता है वो क्लोज करता है ट्राइंगल को ऑपोजिट डायरेक्शन में. देखो ये सेम डायरेक्शन में, यहाँ से फिर यहाँ, फिर ये जो है इनके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ, ठीक है, लाइक दिस. सो ये आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन होता है. ओके, सो नेक्स्ट आई विल डिस्कस द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो पैरेललोग्राम लॉ में क्या बोलते हैं कि सपोज आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो क्या करते हैं, पैरेललोग्राम है जो आपका, ये पैरेललोग्राम है. इसकी जो एडजेसेंट साइड है ये सपोज करो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, ओ ए बी सी. सो ओ ए और ओ सी आपकी क्या एडजेसेंट साइड्स है. तो अगर इनका मुझे रिजल्टेंट लिखना है तो रिजल्टेंट क्या होगा, ओ बी आपका रिजल्टेंट होगा इस टाइप से. ओके, सो रिजल्टेंट होगा आपका आर वेक्टर जो होगा आपके पास ए प्लस बी वेक्टर. इसको आप ट्राइंगल लॉ से भी समझ सकते हो. सपोज ये आपका ए वेक्टर है तो मैं ये जो बी वेक्टर है इसको अगर ये फ्री वेक्टर है तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये भी आपका बी वेक्टर होगा. राइट, सो ये हो गया आपके पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर. यहाँ से ट्राइंगल लॉ से भी आप निकाल सकते हो, उसको प्रूव कर सकते हो. ओके, इसमें कोई इश्यू नहीं है. सो ये आपका हो जाएगा थर्ड रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर. राइट, ये आपका पैरेललोग्राम लॉ है. ये लॉ बोलता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, देन देयर रिजल्टेंट इन द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल होगा उस पैरेललोग्राम का. ओके, ये आपका था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ऑल राइट, सो नेक्स्ट आई विल डिस्कस सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन. सो वेक्टर एडिशन में वेक्टर्स क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं फॉर एडिशन ओनली. ठीक है, जब हम एडिशन करते हैं वेक्टर्स का तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस ए वेक्टर. इसका मतलब है या तो आप a प्लस बी को ऐड करोगे तो सेम आएगा, और फर्स्ट सपोज आपने a को किया, ठीक है, फिर b को किया, सो ये भी आपका सेम रिजल्ट आएगा. ठीक है, अगर फर्स्ट आप b को ऐड करते हो देन a को लगाते हो इस टाइप से, सो ये भी आपका सेम रिजल्ट आएगा, इसमें डिफरेंस नहीं आएगा. सो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. सो दैट मीन्स वेक्टर्स ऑफ कॉम्यूटेटिव, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर. नेक्स्ट आपका है अगर मेरे पास a प्लस बी है एक वेक्टर और मैं इसको c वेक्टर में ऐड करता हूँ तो मेरे पास सेम रिजल्ट आएगा अगर मैं a वेक्टर को b प्लस c में ऐड करता हूँ. ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, ये होता है एसोसिएटिविटी. सो इसमें आपका सिंपल आपको समझना है a प्लस बी प्लस सी या करोगे या फिर a वेक्टर प्लस b प्लस सी करोगे तो रिजल्ट आपका सेम आएगा. नेक्स्ट आपका है एडिटिव आइडेंटिटी. तो जो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, अगर आप ए वेक्टर को नल वेक्टर में ऐड करोगे सो क्या होगा आपके पास, नल वेक्टर में ऐड करोगे सो आपके पास सेम वेक्टर आ जाएगा ए वेक्टर. बिकॉज नल वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर आपका होता है जिसका इनिशियल और स्टार्ट टर्मिनल पॉइंट सेम होता है. ठीक है,
सो आपके पास क्या आएगा, ये ए वेक्टर ही आएगा। इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब जो वेक्टर का एडिशन होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी को फॉलो करता है, राइट। सो या फिर आप नल वेक्टर में ए वेक्टर को ऐड करोगे तो भी आपके पास ए वेक्टर ही आएगा, राइट। सो नेक्स्ट आपका है एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। अभी तो आपका ये जो लॉस थे, ठीक है, पैरेललोग्राम और जो ट्राइंगल लॉ था वो आपका 2 वेक्टर्स के लिए था। जब आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, सपोज करो आपके पास 2 से ज्यादा वेक्टर होंगे तो आप क्या करोगे। सो 2 से ज्यादा वेक्टर के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपका पॉलीगन लॉ यूज करते हैं। ये आपका होता है पॉलीगन लॉ। सो पॉलीगन लॉ में क्या बोला जाता है कि सपोज करो ये आपके पास ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर, एंड दिस इज योर बी वेक्टर, और यहाँ आपका सी वेक्टर है, और ये आपका डी वेक्टर है, ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका दिस इज योर ई वेक्टर। सो अगर मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है इन सभी वेक्टर्स का, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। सो ये जो आपके पास ओ ई होगा, ठीक है, ओ ई, सो ओ ई आपके पास होगा, इनका सम होगा ऑल का, लाइक ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई वेक्टर, राइट। सो इन सब का आप सम कर दोगे तो आपके पास ओ ई, आपके पास इनका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ये होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। तो नल वेक्टर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। नल वेक्टर क्या होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है, वो नल वेक्टर होता है। तो नल वेक्टर को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें होगा 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, इस टाइप से इसको नल वेक्टर को प्रेजेंट करते हैं, राइट। सो ये आपका पॉलीगन लॉ हो गया, वेक्टर एडिशन। इसमें आप मोर देन 2 वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हो, ओके। सो आपके पास अगर यहाँ a प्लस बी है तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी वैक्टर। अगर यहाँ तक करना है तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी वैक्टर। अगर इस पॉइंट तक निकालोगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वैक्टर, और यहाँ तक निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई वैक्टर, ओके। ये आपका हो गया पॉलीगन लॉ एंड वेक्टर एडिशन। अभी नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। आप सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे 2 वेक्टर्स का, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सपोज करो आपके पास ओ ए वेक्टर है, ठीक है, सपोज आपके पास ए वेक्टर है एंड ये आपके पास बी वेक्टर है। तो आपको निकालना क्या है, सब्ट्रैक्शन, यानी ए माइनस बी वेक्टर निकालना है, ऑलराइट, ए माइनस बी वेक्टर निकालना है। सो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा ए प्लस बी। सो ए प्लस बी तो निकाल लिया। सपोज करो आपके पास बी वेक्टर है, ये है, तो ये क्या होगा, माइनस बी होगा, बिकॉज जो इसका माइनस बी होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा बी वेक्टर और माइनस बी का, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। सो ये डायरेक्शन अगर बी वेक्टर की है तो ये माइनस बी की डायरेक्शन होगी, ऑलराइट, और इसकी जितनी लेंथ है, ठीक है, उतनी ही लेंथ इसकी होगी, ऑलराइट। सो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से इसको ये ज्वाइन कर दूंगा तो ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा ए माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये आपका हो गया माइनस बी वेक्टर, तो ये होगा आपके पास ए माइनस बी वेक्टर। सो इस टाइप से आप ए माइनस बी वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो, ऑलराइट। सो यहाँ पे आपके पास जो ए बी लेंथ होगी वो इक्वल टू होगी किसके, ए सी के, क्लियर है। सो ए माइनस बी, यहाँ पे आपके पास अगर वेक्टर सब्ट्रैक्शन को देखोगे तो ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है, यहाँ याद रखना है ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। सो ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस ए, इसको माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर ए माइनस ए वेक्टर करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नल वेक्टर मिलेगा, ठीक है, ये आएगा नल वेक्टर। अगर ए वेक्टर में से आप उसका ऑपोजिट और सेम मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। और अगर यहाँ पे आप ए माइनस और माइनस बी प्लस सी करेंगे तो ये आपके पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है, ठीक है, सॉरी दिस इज योर एसोसिएटिविटी, ठीक है, एसोसिएटिविटी फॉलो नहीं करता वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ऑलराइट, ओके। ये आपका था वेक्टर सब्ट्रैक्शन, राइट। अगर आपको मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ किसी भी पार्ट में कोई इश्यू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में वहां पे मेंशन कर सकते हैं, जो पार्ट आपको समझ में नहीं आया मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ऑलराइट। सो नेक्स्ट आपका है कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स। सेम चीज होता है, कोलिनियर बोलूंगा या मैं पैरेलल बोलूंगा, दोनों सेम चीज है। सो सपोज करो आपके पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो तीनों क्या है, तीनों आपके पास कोलिनियर वेक्टर हैं। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी लीनियर, कोलिनियर मीन्स डायरेक्शन से मतलब नहीं है, बस वो दोनों पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, पैरेलल होने चाहिए दो वेक्टर जब हम उनको
कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। सो उनके टाइप्स कितने होते हैं? दे हैव टू टाइप्स। कोलिनियर वेक्टर्स के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है लाइक वेक्टर्स और सेकंड होता है अनलाइक वेक्टर्स। तो सपोज यहाँ पे जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, देखो ए वेक्टर इस टाइप से है और बी वेक्टर भी इस टाइप से है, तो ये क्या है आपके, ये लाइक वेक्टर्स हैं, ठीक है, कोलिनियर लाइक वेक्टर्स। और यहाँ पे आपके पास अगर ए वेक्टर है और ये आपके पास सी वेक्टर है, सो ए और सी क्या है, ए एंड सी आपके पास अनलाइक वेक्टर्स हैं, ठीक है, दे आर अनलाइक वेक्टर्स। ओके, सो यहाँ पे आपका ये मैंने एक्सप्लेन किया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स आर देयर लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। सो अगर यहाँ पे एक कंडीशन और आती है, ये आपकी IIT JEE प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो कंडीशन है। अगर टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स बी वेक्टर। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको आप अंदर ध्यान से समझ लें। सो ए वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है, वेयर के इज व्हाट, के बिलोंग्स टू रियल नंबर। के कोई भी हमारा रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 2.2 कुछ भी हो सकता है हमारा के, ठीक है, रियल नंबर्स में से होगा। अगर सपोज हमारे पास ए वेक्टर इस फॉर्म में दे रखा है A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, और बी वेक्टर दे रखा है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू A3 अपॉन B3। कब, जब ये हमको गिवन है कि जब A और B क्या है, कोलिनियर वेक्टर होंगे। अगर A और B कोलिनियर वेक्टर हैं तब हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका है सेम चीज वो एक्सप्लेन कर दी मैंने प्रीवियस वाले में। नेक्स्ट आपका ये वाला पॉइंट रहेगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। अगर सपोज करो ए वेक्टर इस टाइप से है और बी वेक्टर इस टाइप से है, तो ये क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे ना। अगर ये कोलिनियर नहीं है तो ये कंडीशन आती है हमारे पास। सपोज इस टाइप से दे रखा है एक्स टाइम्स ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये तभी होगा जब क्या होगा, जब x और y हमारे क्या होंगे, दोनों 0 होंगे, ठीक है। ये कंडीशन है नॉन कोलिनियर वेक्टर्स की, ठीक है। ये क्या है, a और b वेक्टर नॉन कोलिनियर्स हैं, तो ये कंडीशन हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस। सो स्पेस में हम किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से आपका क्या है, यहाँ पॉइंट P तक आना है, तो आप पॉइंट P तक कैसे आएंगे। सपोज आप फर्स्ट चलेंगे x डायरेक्शन में, ओके, देन यू विल मूव इन y डायरेक्शन, देन यू विल मूव इन z डायरेक्शन। सो आपको x में चलना पड़ा, फिर y में चलना पड़ा, फिर z में जाके आप पॉइंट P तक आए। तो आप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x y z। सो इसको अगर मेरे को OP को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये क्या होगा, xi प्लस yj प्लस z k कैप। ये होता है हमारा पोजीशन वेक्टर r इन द 3D स्पेस। ओके, अभी नेक्स्ट मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है। सो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस। सपोज ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट की ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है, इसको मैं ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो ओ ए आपका क्या हो गया, ओ ए इज इक्वल टू ए हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, एंड ओ बी क्या हो गया, ओ बी हो गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, दैट इज बी वेक्टर, एंड ओ ए इज योर ए वेक्टर। अभी आपको ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है। सो ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे आप, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओके, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सो इसको आप लिख लो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इस टाइप से आप किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो। सो पोजीशन वेक्टर क्या निकालता है, बेसिकली डिस्टेंस कैलकुलेट करता है बिटवीन टू पॉइंट। सो अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है बिटवीन टू पॉइंट्स, यू कैन कैलकुलेट पोजीशन वेक्टर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट आई विल डिस्कस व्हाट इज योर यूनिट वेक्टर्स। अ वेक्टर ऑफ मतलब अगर यूनिट वेक्टर में बोल रहा हूँ तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो यूनिट होगा, ठीक है, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 होगा इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। सपोज आपको जो ए वेक्टर दे रखा है इस टाइप से, ये ए वेक्टर है, तो आपको इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। सो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा 1 होगा।
सो आपका जो मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर, वेयर मॉड ऑफ वेक्टर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपका यूनिट वेक्टर मैंने डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट आई विल डिस्कस योर सेक्शन फॉर्मूला। सो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सपोज करो यहाँ पे ये आपका ओरिजिन है O पॉइंट, ये पॉइंट A है एंड पॉइंट B है। ओरिजिन से पॉइंट A का जो पोजीशन वेक्टर है वो A वेक्टर है, और पॉइंट B का जो पोजीशन वेक्टर है वो पॉइंट B वेक्टर है। अभी मेरे को एक ऐसा वेक्टर कैलकुलेट करना है, सपोज करो OC, जो इन A वेक्टर और B वेक्टर को इंटरनली डिवाइड करता है। सो फर्स्ट आई विल डिस्कस योर इंटरनल डिवीजन। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, देखो इंटरनल डिवीजन। सो अगर यहाँ पे आपको इंटरनली डिवाइड कर निकालना है, सो मैं बोलूँगा कि जो आपका ये OC वेक्टर है ये आपका OA और OB को m⁻n में डिवाइड करता है, m⁻n में डिवाइड करता है। तो मैं डायरेक्टली जो OC वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूँ। OC वेक्टर का पोजीशन वेक्टर होगा m टाइम्स B वेक्टर प्लस n टाइम्स A वेक्टर डिवाइड में m प्लस n, ठीक है, ये आपका OC वेक्टर होगा। ओके, तो फर्स्ट है आपका इंटरनल डिवीजन, ये सेक्शन फॉर्मूला का फर्स्ट है आपका इंटरनल डिवीजन। अगर नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है एक्सटर्नल डिवीजन, यहाँ पॉइंट आपका ये है A वेक्टर, ये आपका B वेक्टर है, एंड जो A और B है, ठीक है, इनको जो लाइन ज्वाइन है इसको जो आपका C वेक्टर है ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। देखो इसकी इस लाइन के बाहर है, यहाँ पे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। जो M क्या होता है, M C वेक्टर से डिस्टेंस होती है। देखो यहाँ C वेक्टर से डिस्टेंस क्या होती है, M होती है, और जो B वेक्टर से डिस्टेंस कितनी होती है, C तक की N होती है। तो B से C तक की N हो गई और C से A तक की M हो गई यहाँ पे। तो अगर आपको एक्सटर्नल डिवीजन निकालना है तो एक्सटर्नल डिवीजन ऐसा वेक्टर जो AB को एक्सटर्नली डिवाइड करता है उसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इन द रेशियो ऑफ m⁻n में डिवाइड करता है। तो मैं उसका डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूँ m टाइम्स B वेक्टर माइनस n टाइम्स A वेक्टर डिवाइड में m माइनस n। ओके, सो आपका ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन। ऑलराइट, अगर ये आपको लेसन अच्छा लगा हो तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन।